हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपका कल एग्ज़ाम हुआ था और आपके अंदर बहुत इस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी होगी कि हमने जो एग्ज़ाम में जो आंसर टिक कर कर आए हैं उसमें से कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है। ये जो आपका पेपर हुआ था, इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसमें थोड़े से कुछ डाउट्स हैं, तो हम उनको छोड़ के जिनका हमें क्लियर आंसर पता है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको आपके लिए उत्तर के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। देखिए, कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिसमें डाउट हो और एमपीपीएससी उसके क्वेश्चन अलग दे दे और हम उसको हमारे पास जो वैलिड जो चीजें होंगी, जो बुक्स होंगी, हम उससे उस पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी एमपीपीएससी की जब तक आंसर की आती है वो किसको मानता है, उसके बाद हमें क्या चैलेंज करना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस भी गलत समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि संगीत को काव्य और काव्य के संगीत को निकट लाने का श्रेय किसको है। तो ये कथन किसने कहा, किस आलोचक ने, तो ये कहा आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, यहीं से यहीं हम करते जा रहे हैं। ये सेट आपका जो है, ये सेट डी है। ये कौन सा सेट है आपका, ये है आपका सेट डी है, सेट डी है। ठीक है, तो राम रावण अपराजय युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रामायण, वाला जो आपका प्रश्न था, तो इसका उत्तर होना चाहिए आपका 101 से लेकर 111। ठीक है, इसका उत्तर होना चाहिए आपका 101 से लेके 111। ये डबल बार हो गया है, 101 से लेके, मैं इसी से कर देती ब्लू से, ये आपका। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि आपका प्रश्न है नई कविता के संदर्भ में गलत कथन छांटना है। तो इसका गलत कथन होगा आदर्शवादी पुरातन मानवीय मूल्य। ठीक है, प्रसाद और निराला के बीच कुछ वैसा ही रिश्ता है, ये कथन किसने कहा है, ये कहा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, कविता और उसके रचयिता कवि की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कविता की मौत रघुवीर सहाय का नहीं है। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये मैंने आपको ये वाला करवाया था, ऑथेंटिक बुक से आपको दिखाया था। इसका पहली पहली ही कविता का नाम है परशुराम की प्रतीक्षा। फप्तियां और फटकार, इनकी कविताओं की एक विशेषता है। ये किसका कथन है, ये नाथुराम शंकर का है। मैं ज्यादा कथन नहीं पढ़ रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको कथन की आवश्यकता होगी। अभी आपको जो आवश्यकता है वो है उत्तर की। भारत भारती के संदर्भ में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है, इसको अभी हम डाउट में रखेंगे। कामायनी की जो समीक्षा है संबंधित दो ऋण, ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपका रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तुझको अपनी निराशा घोरतम निराशा बल होगा, ये जो है सारथी बुद्धि से है। आप आत्मजयी का संकलन देखेंगे, उसमें आपको ये लाइन मिलेगी, नीचे से सेकंड लास्ट है। ये वाली जो कविता है आपका कौन सा, कविता नहीं है, ये जो लाइन दी हुई है आपकी, नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। ये है आपका जो त्याग पत्र था, त्याग पत्र से लिया गया है। ठीक है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा कितने श्वासों में है, ये 20 है। और इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये किसका है आपका, ये है आपका उसने कहा था के लिए। ये जो क्रम है, इसका प्रकाशन दृष्टि से अगर कम जाएगा तो आंगन के पार द्वार जाएगा। इसमें निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए, तो सही युग्म होगा आपका समानांतर कहानी कमलेश। ठीक है, अगला देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है उसमें से कौन सी नहीं है, तो हिंदुस्तान की राजनीति इसमें नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे, ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका देवदारू निबंध से। ये सब आपके सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध, ये किसका कथन है, सुंदरी और नंद के बीच का। भारतेंदु ये जो आपका
अंधेर नगरी नाटक दिया हुआ था, तो उसका क्रम क्या होगा? जंगल, राजसभा, अरण्य, शमशान। ठीक है, ये इसका क्रम होगा। मेरी ममता वहां नीति थी मर्यादा थी, किसका कथन है? ये है गांधारी का। अगला हम देखते हैं कि ये अनुक्रम की दृष्टि से अरे याव रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के अध्यायों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम ये है: परशुराम से तूरखम, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में, और अंत में क्या है? एलुरा। कविता में खड़ी बोली के समर्थक थे, इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखा चित्र उनकी दृष्टि में वही ये पथ के साथी से मैथिली शरण गुप्त के लिए लिखा गया था। एक लंबी कविता का अंत निबंध में जो उद्धृत है वो किसके लिए है? वो है आपका स्वामी विवेकानंद के लिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं वर रुचि और मालविका सुवासिनी सिविलिस, इनको क्रम से जमाना था, तो इसका उत्तर होगा आपका नंबर 1। प्रसाद जी की आधुनिक हिंदी में प्रसाद जी की आधुनिक हिंदी में वास्तव वस्तुतंत्र, ये भी आप इसको डाउट में रख लीजिए। वैसे इसका अगर हम एक डाउट में रखें तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते हैं, ठीक है, फिर भी बदलते हुए युग बोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रविधि, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चय है। आपको जो इस बार प्रश्न पूछा गया था वो बहुत सारे आपको किससे पूछे गए थे? आपको कथन दिए हुए थे सबसे ज्यादा, और मेरे को लगता है आपको सबसे ज्यादा कठिनाई इसी चीज में हुई होगी क्योंकि कथन वाले प्रश्न थे। क्योंकि कथन वाले प्रश्न क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो हम उसको याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसका प्रश्न भी वैसे तो राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी में से ये डाउट है, कथन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो वीसल देव रासो है, इसमें कितने खंड है? इसमें 4 खंड है आपके। अगला हम देखते हैं कविताओं की, एक सिद्ध कविताओं की जो कविता जनता की भाषा संबंध रखती, किसका है ये है राहुल सांकृत्यायन का। 1970 में हिंदी का अद्यतन इतिहास किसने लिखा? मोहन अवस्थी ने लिखा। आलाखंड संबंधित जो रासो है, ये तो इजी है, ये परमाल रासो है इसका उत्तर। ठीक है, अगला, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का क्या है? संचित प्रतिबिंब है। ये तो आपको बन जाना चाहिए। ये किसका है? ये है आपका रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है ये। इनमें देखते हैं, यहाँ पर इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अब अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि उक्ति वैचित्र की बात उन्होंने किसके लिए की है? तो ये उन्होंने की है जो आपके खुसरो है उनके लिए की हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बाबू श्याम सुंदर दास लिखित हिंदी भाषा और साहित्य कितने अध्यायों में है? 12 अध्यायों में है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसमें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रशासनिक, वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी के परिपत्रों, आदेशों, कार्यालय, ज्ञापनों आदि का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? ये आपका किससे आया था प्रश्न? यूनिट 1 और 2 से ये सारे प्रश्न आपके थे। ठीक है, तो इसका उत्तर होना चाहिए मंत्र राजभाषा। अगला देखते हैं कि जो भाषा देश के प्रशासनिक और वैध धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राजभाषा। क्या बोलते हैं उसको हम? राजभाषा। अगला हम देखते हैं
कि वर्तमान में कौन सा वर्ण हिंदी में प्रचलित था जो अपभ्रंश में था, इसका आएगा अड़ा। मानक हिंदी के अनुसार असत्य क्या है, इसमें आपका ये आना चाहिए। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है, तो वो 343 में है। कंप्यूटर में हिंदी कार्य करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प नहीं है इसमें? इसमें होगा यूनिकोड कंप्लायंट। ठीक है। हिंदी टंकण से अनभिज्ञ अनधिकारी, इसका उत्तर आपका होना चाहिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। मानक हिंदी के अनुसार पंचमाक्षर का सही प्रयोग क्या है? ठंडा। अगला हम देखते हैं, ग्रीष्म की गजब झुकी झुकी, ये कब पंक्तियां हैं? ग्वाल कवि की। और ग्वाल कवि की ये रचना है। अगला हम देखते हैं कि जो आपका है जाति वानर लंक नायक दूत, ये किसने किससे कहा? तो रामचंद्रिका में अंगद ने रावण से कहा है। ठीक है। जब वो पूछते हैं कौन है तुम, तो तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया, तब वो यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये किसने कहा? ये ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है। और अगला हम देखते हैं इसमें कि दीन कुब्जाव दिलीपति को अरुकीन हो, ये किसकी रचना है? ये है भूषण की। रीतिकाल में लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वो किसने किया है? ठाकुर बुंदेलखंडी ने किया है। अगला हम देखते हैं श्रृंगार और वात्सल्य। ये श्रृंगार और वात्सल्य से हमको समझ जाना चाहिए कि इसमें किसकी बात हो रही है? सूरदास की बात हो रही है। रीतिकाल के कवि एकांतिक श्रृंगारी नहीं है, ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला हम देखते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? हित हरिवंश ने की है। अगला हम देखते हैं, इन कृष्ण उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग, ये भी आपका कोटेशन से पूछा गया प्रश्न था। ठीक है। ये भी आपका कोटेशन से पूछा गया शब्द था। इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका। राम स्वरूप चतुर्वेदी के मतानुसार सूट सागर किस कोटि की रचना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी और आपके रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, इनसे आपके जो प्रश्न थे वो काफी बने हुए थे। ठीक है। तुलसीदास जी की किष्किंधा कांड, एक सेकेंड, किष्किंधा कांड, हाँ, जो आपका इनसे पूछा गया प्रश्न था, आपका जो रामचरितमानस दिया हुआ था सिलेबस में, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था कि पंक्तियां दी हुई थी और पंक्तियों में ये पूछा गया था कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस किस जो हमारे कांड में बटे हुए थे, किस कांड से है? तो उसका आपका सही उत्तर आना चाहिए था किष्किंधा कांड। क्योंकि किष्किंधा कांड जो था वो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत 2-3 पेज का था, ज्यादा उसमें आपको बहुत सारा नहीं दिया हुआ था, इसलिए उसको समझना काफी आसान हो गया था। हम यहाँ पर देख रहे थे आपका उत्तर, हाँ, तो ये वाले का तो किष्किंधा कांड हो गया था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हम देख रहे थे, तो इसमें आएगा मुक्तक काव्य। ठीक है। और ये जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं, झरी लागे महलिया, ये है आपकी धर्मदास की। और तुलसीदास जी की जो निर्गुण संतों की वाणी है, तुलसीदास की क्या निर्गुण संतो वाणी, इसमें क्या है, एक पक्ष जो अछूता लगता है वो है लोक धर्म। किस भक्त कवि ने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर, तो इसमें आपका उत्तर आएगा अग्रदास, जब अग्रदास की लली आप पढ़ते हैं। अगला देखते हैं भक्ति काव्य। भक्ति काव्य को भारतीय परंपरा का अपना स्फूर्त जो विकास है वो कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से डहकावे का जो शब्द का अर्थ है वो क्या है? ठगाए। इनमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक
हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। 60वां हम देखते हैं माधव नल काम कंदला, ये कहाँ, इसका जो उत्तर होना चाहिए अवधि। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इस्तेवार द लित्योत्तर। ठीक है, तो ये तो इजी था क्योंकि ये आपका जिस हिसाब से आपने पढ़ा था वैसे ही पूछा गया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव से ही पूछा गया था आपका। ठीक है, तो इसका प्रकाशन पूछा गया था, पहला प्रकाशन पता होगा तभी आपको इसका दूसरा प्रकाशन भी आप समझ पाएंगे। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए, तो इसका उत्तर होना चाहिए 1847। 1847 इसका उत्तर होना चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, वीर काल से हमको मैच करना था विश्वनाथ को, तज़किरा से मिलान करना था मौलवी को। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा दूसरा, पहला और चौथा, यानी कि उत्तर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला जो हम प्रश्न है हमारा वो है कि जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, इनकी रचना संचयन का ये संपादन किसने किया? भागीरथ मिश्र ने किया। अगला देखते हैं, संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय माना है वो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता, ये जो कोटेशन था ये क्या किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने दिया था। प्रश्न है, मेरे मेरे साथी दुई जिना, ये जो पंक्तियां थी ये कबीर की थी। अनेक कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान, है ना, ये जो कथन था ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। आलवर भक्तों की किस भाषा में है गीत? तो ये है आपका तमिल में है। ठीक, दिव्य प्रबंधम जो है उसमें है ये। आनंद वर्धन ने, आनंद वर्धन जो है ये हमारा आपका काव्य शास्त्र से पूछे गए प्रश्न थे। तो इसमें देखेंगे जो आनंद वर्धन है उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो इसमें आपका उत्तर आना चाहिए, इसमें आपका उत्तर आना चाहिए 3। ठीक है, क्या उत्तर आना चाहिए आपका? 3 आना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि जो टी एस इलियट है, मैं ऐसे लेफ्ट राइट करके करवा रही हूँ क्वेश्चन, ऐसे में टाइम लग जाएगा। तो टी एस इलियट है, तो टी एस इलियट ने परंपरा संबंधी सिद्धांत के संबंध में किस धारणा का खंडन किया है? तो है कि काव्य में परंपरा की अपेक्षा कवि की व्यक्तिक प्रतिभा का अधिक महत्व होता है। ठीक है, इसका खंडन किया है। अगला देखते हैं हम कि अनुकरण के संबंध में गलत कथन छाटिए। तो अनुकरण के संबंध में गलत कथन क्या हो सकता है आपका? अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति है, ठीक है, जबकि सूक्ष्म है। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस जनजाति का हमको वर्णन मिलता है? तो आपने सतपुड़ा के जंगल में देखा होगा हमें गोंड जनजाति का वर्णन मिलता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो 6 माने हैं। प्रश्न अगला क्या से देखें तो मुक्तिबोध का जो फैंटेसी के संबंध में कौन से कथन इसमें पूछा गया है? असत्य है। ठीक है, तो कौन सा असत्य है? कि मुक्तिबोध की फैंटेसी सामूहिक अवचेतन को प्रकाशित नहीं करती है, जबकि क्या करती है? उत्तर क्या होना चाहिए? करती है। कल्पना को कॉलरिज ने क्या माना है? तो उन्होंने मानवीय शक्ति माना है। ठीक है, अगला देखते हैं, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के अवरोधक तत्व में से कौन एक नहीं है? 3 थे। ठीक है, तो इसमें एक क्या नहीं होना चाहिए? इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें वागा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब आ, ये 3 होते हैं, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बलिष्ठता, ये होते हैं, लेकिन बलिष्ठता यानी होता है बचकानापन। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रतीकवाद, प्रतीकवाद के संबंध में गलत क्या है? तो यह है प्रतीकवादी आंदोलन पूर्ण सिंह। अगला हम देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? और अभी ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके, ये कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं आपके? जो आपकी यूनिट 1 है और 2 है वहां से प्रश्न है ये आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम। भाषा, चलिए ठीक है।
ये गठन किया गया 1976 में। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 7 जून 1955 में हुई। सर्वप्रथम नागरिक टाइप फाउंड्री कहाँ स्थापित हुई? ये थोड़ा डाउट में है, ठीक है। वह भाषा जो देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अगला देखते हैं हम कि जो भारत की प्राचीन लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। 18वीं 18वीं शताब्दी के पूर्व ही उत्तर भारत की संपर्क भाषा बन गई थी क्या? ब्रज भाषा बन गई थी। उपराष्ट्रपति जो राधाकृष्णन के सभापतित्व में एक सभा लिपि सुधार के उद्देश्य से कब हुई सभा की स्थापना? तो इसका उत्तर आएगा आपका 1955। अगला देखते हैं हिंदी भाषा के मानकीकरण में जो गलत है कथन वो क्या है? कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेखन उच्चारण की शुद्धता के प्रति आग्रह नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी हमको असत्य कथन छांटना है भाषा के संबंध में। तो भाषा के संबंध में अगर हम देखें तो भाषा स्थान और समय की सीमाओं से मुक्त रहती है, ठीक है। ये भाषा स्थान और समय की सीमाओं से मुक्त रहती है। अगला देखते हैं हम जीप पर सवार इल्लियां। जीप पर जो सवार इल्लियां हैं इनसे प्रश्न पूछा गया था कि इसका व्यंग्य वस्तु है। इसमें से पूछा था, कथन पूछा गया था कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या नहीं है सही इसमें। तो सरकारी तंत्र सॉरी विषय वस्तु क्या है इसकी? सरकारी तंत्र और सुविधाओं का दुरुपयोग। अगर आपने थोड़ा सा जीप की सवार इल्लियां पढ़ा है तो आपको ये प्रश्न बन जाता, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा उत्तर आपका? सरकारी तंत्र और सुविधा का दुरुपयोग। इसमें चंद्रकांत इसमें से देखिए आप ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा। माधव मुक्ति बोध श्योपुर, तो दूसरे का क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। और हरिशंकर परसाई होशंगाबाद, तो तीसरे का चौथा हुआ। तो इस दृष्टि से आपका जो बी है, इस दृष्टि से आपका जो बी है वो आपका सही उत्तर होता, ठीक है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई? 1969 में। झांसी की रानी कविता जो है वो किस संग्रह में संकलित है? तो वो मुकुल में संकलित है। जवाहरलाल नेहरू के निधन पर कौन सी कविताएं मर्माहत कविता लिखी गई? मिट्टी की बाराती आपके सिलेबस में है। भवानी प्रसाद मिश्र की किस कविता में एक राजा? ये है आपकी सन्नाटा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें से आपको जो युग्म असंगत थे वो छांटना था। तो इसका उत्तर होगा आपका खील लुटती पुष्प वर्षण, सारा राष्ट्र कर रहा परिछन, ये वाला उत्तर आएगा। वृक्ष अनंत सुनीर वहंत, इसका उत्तर क्या आएगा आपका? संत सुंदरदास। अगला हम देखते हैं मारो नाम बाल्या है, ये किस कवि की रचना है? तो ये है मदन मोहन व्यास की। वर्तमान में चौमासा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन है? धर्मेंद्र पारे। लोक दृष्टि से उदयन की कथा हम देखें तो हमें ये निवाड़ में मिलती है, लेकिन एक बार इसको और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। लोक नाट्य के संबंध में देखिए, मार्च तो मालवा से है तो यहीं से आपको पता चल जाएगा सेकंड का 1, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो ठोठिया है, ठोठिया का निमाड़ का, ये पिछली बार आपसे पूछा गया था, है ना। तो तीसरे का क्या हो जाएगा आपका? निमाड़, यानी कि चौथा ये वाला। छाहूर बघेल खंड, छाहूर किसका? बघेल। इस दृष्टि से आपका उत्तर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 3 1 4 2, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं किस कवि को उनके काव्य संग्रह माटी केर पहचान विंध्य केर माटी ने पहचान दिलाई? तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तर बाबूलाल दाहिया, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को क्या माना है? तो दक्षिणी राजस्थानी। आदिवासियों को नृत्य की कतार बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कुरूल पक्षी से मिली। किस जनजातीय क्षेत्र में लक्ष्मण जति का कथानक प्रचलित है? तो इसमें आपका उत्तर आ सकता है बघेलखंड। क्या आएगा आपका? बघेलखंड। आदिवासी लोक कला अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? आदिवासी लोक कला अकादमी का स्थापना वर्ष है 1980।
विंध्य कोकिल की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है? भैयालाल व्यास को। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना यह है? तो इसमें अनुच्छेद 15 आएगा। अगला हम देखते हैं बहन की कजरियों के लिए, ठीक है, जो बहन की कजरियों के लिए ये क्या आएगा इसमें उत्तर आपका? ये उत्तर आएगा आपका बुंदेलखंड। कजरियां कहाँ गाई जाती हैं? बुंदेलखंड में गाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा आपका बुंदेलखंड। अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो बाबा स्वांग है उसमें दर्शक होते हैं। ये थोड़ा डाउट में प्रश्न है ये वाला, ठीक है, क्योंकि स्वांग में महिलाएं भी होती हैं पुरुष होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, स्वांग में अब वो बाबा स्वांग है। अब बाबा स्वांग ये वैसे तो मूलतः स्त्रियों का होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इसको अब अभी हम डाउट में रखते हैं। मध्य प्रदेश अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? साक्षात्कार है। रमेश चंद्र शाह की ये भी डाउट में प्रश्न है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम इसमें अक्षर पर ये हमको ये पुस्तिकाएं ये सॉरी ये पत्रिकाएं बाद में आती है, पहले दूसरी पत्रिका आती है जिसमें उनके 3-4 अंक प्रकाशित हुए थे। तो अब आरंभिक का मतलब हम क्या समझे, इसलिए इसको भी अभी हम डाउट में रखेंगे। ठीक है, और इनमें से कोई उत्तर नहीं आएगा सही अगर हम मूल पुस्तक की दृष्टि से देखें। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न कि माखनलाल चतुर्वेदी किस उपनाम से नहीं लिखते थे? तो उमाकांत से नहीं लिखते थे। मुक्तिबोध का जो काव्य संकलन है वो उसके बारे में स्केच बुक किसने कहा है? राम शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। चित्रा गेहूं अदरा धान, ये देखना चित्रा अदरा ये सब क्या होता है? ये सब होते हैं नक्षत्र के नाम। तो ये होना चाहिए बीज किस नक्षत्र में बोना चाहिए, ये होते हैं उत्तर आपका। अब भीम किरीटनी का समय क्या है? 1943। तो 1943 से आप ये उत्तर सही लगा सकते थे, तो आपका उत्तर आता 2 1 4 3। ठीक है, ये उत्तर आपका सही आता। गोटे, गोटे क्या है? वाद्य यंत्र। इसमें रमतूला आना चाहिए, लेकिन इसको भी आप अभी डाउट में रख सकते हैं। दक्कनी हिंदी के नाम से क्या विख्यात हुई? हिंदवी। ठीक है, दक्कनी हिंदी के नाम से क्या विख्यात हुई? हिंदवी। अगला हम देखते हैं हाँ हाँ अगला हम एक सेकेंड हाँ अगला प्रश्न क्या है आपका? कहाँ गया? आगे चला गया। दक्कनी हिंदी के नाम से क्या नाम विख्यात हुई? हिंदवी नाम विख्यात हुई। हिंदवी से उसको अन्य एक नाम इसका बोला गया। अगला हम देखते हैं कि जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने प्रकाशन विभाग कब स्थापित किया? तो ये आपका आंसर आना चाहिए 1938, लेकिन इसको ये भी आना चाहिए इसमें 38 ही। ठीक है, अब देखिए एमपीपीएससी क्या मानती है। सबल सिंह जो थे, सबल सिंह किस बोली के कवि हैं? तो ये इसमें आना चाहिए आपका अवधि। 1845 प्रकाशित अवधि और बघेली बुंदेली, इसमें दोनों में थोड़ा सा डाउट रहेगा। 1845 में प्रकाशित बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कौन सा आपका? वज्जालग। ये किससे संबंधित है? तो यह है अर्धमागधी से। अर्धमागधी से। अगला है 1873 में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके रामविलास शर्मा ने। ठीक है, और इसको रचना को मिलाना था, तो जैसे रानी केतकी की कहानी है, इंशाअल्लाह खां और प्रेम सागर लल्लू लाल। ठीक है, तो यहीं से आपके दो बन जाते कि फर्स्ट का 2 हो जाता, तो आपका उत्तर हो जाता यहाँ पर 2413। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो 17वीं शती में
जो मार्कंडेय थे अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं, तो बताए उन्होंने 27। आला बुंदेली किस उपबोली में लिखा गया है, प्रश्न पूछा गया था नेट में भी, वो है बनाफरी। अच्छा, शाकाहारी जो है किसकी उपबोली है, तो ये मागधी की है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जैसे शाकाहारी हो गया, वज्जालग हो गया, इसमें एमपीपीएससी कुछ और उत्तर मान सकता है, फिर जो वो जब मानेगा तब हम उस पर देखेंगे कि क्या करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका है, उसका संपादक के रूप में वो कब नियुक्त हुए थे, तो वो नियुक्त हुए थे 1903 से 1920 तक रहे वो। अब हम आगे देखते हैं, विरह वारिश जो है वो कृति के रचनाकार इसमें कौन है, तो कौन है इसमें, बोधा है। श्रीधर जो पाठक है, श्रीधर पाठक की शांत पथिक किस छंद में लिखी गई है, तो रोला छंद में लिखी गई है। नेवाज जो है किस राजा के आश्रित कवि थे, ठीक है, तो यहाँ उत्तर आना चाहिए आपका छत्रसाल। ठीक है, अगला हम देखते हैं, नेहू न नैनन को कछु उपजी बलि बलाए। ये आपका अभी जो बिहारी में आपको दोहे दिए थे उससे पूछा गया था, तो इसका उत्तर आएगा आपका बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु कौन सा कवि भारतेंदु युग का भूप नाम से कविता लिखता था, तो इसमें आपका उत्तर आएगा लाला सीताराम। बच्चन सिंह ने रीति काव्य परंपरा का आरंभ किससे माना है, तो बच्चन सिंह ने जो रीति काव्य परंपरा का आरंभ माना है केशव दास से। अगला हम देखते हैं कि तब व्यारी तबे लगी कछु पपीहा जब बोले पीव कहाँ। ये प्रश्न है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। भारतपुर के भाट जाट राजाओं की वीरता का वर्णन सुजान चरित में आपको मिलता है। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, ये जो तुक के संबंध में कवि पंक्तियां किसकी हैं, तो यह है भिखारी दास की। घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली, तो घनानंद ने आपकी ली है निम्बार्क संप्रदाय में। राधा मोहन लाल को जिन्हें न भावत ने, ये पंक्तियां पूछी गई थी कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं आपकी मती राम की। ठीक है, तो यहाँ आपके 150 प्रश्न हो गए हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि हमने कुछ प्रश्न डाउट्स में डाल दिए हैं, क्योंकि ऑथेंटिक हमारे पास कुछ उसका उत्तर अभी है नहीं। उत्तर है नहीं मतलब कि लाइंस तो लिखी हुई, लेकिन ऐसे जो परफेक्ट लाइन वहां पर नहीं लिखी हुई, तो हम फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे कि जिससे 2 दिन बाद आंसर किया है और आपकी चीजें आपको गलत एक हम चीज़ों का बोध करवाएं। हम गलत चीज़ों का बोध नहीं करवाएंगे, जो सही है तो सही है, नहीं है तो अभी आपकी आंसर की आएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा। इस चीज से यहाँ ये सही टिक करने का और यहाँ सही गलत देखने का अर्थ ये है कि 2-3 दिन बाद जब आंसर की आएगी तो हमको जिसमें ऑब्जेक्शन लगाना है, तो कंटेंट हमको किस में ऑब्जेक्शन लगाना है हमको यहाँ से वो समझ में आ जाएगा। तो वहां से हमको क्या करना पड़ेंगे, जो मूल पुस्तक है हमको उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य इसमें गलत है या ऑप्शन ही पूरे गलत है, तो मुझे भी एक में लग रहा है, एक दो में लग रहा है, तो उसके लिए हमें मूल पुस्तक उठानी पड़ेगी और हमको चैलेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्रयास कीजिए कि आप मूल पुस्तक उठाएंगे। जैसे अकेला मेला डायरी से अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसकी मूल पुस्तक उठाइए, भूमिका पढ़िए, भूमिका में पत्रिकाओं के नाम दिए हुए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।